सलाम प्यारे भाई बहन। एक छोटा सा सवाल पूछूं मैं। मूसा ने कनान देश का भेद लेने के लिए कितने जासूस भेजे थे? भेदिए 12 भेजे थे ना। और क्या आपको याद है कि वो कितने दिन तक जासूसी करने के बाद लौट के आए थे? आप 13 अध्याय गिनती खोल करके पढ़िएगा। 40 दिन के बाद, 40 दिनों के बाद। कभी आपने सोचा है कि 40 दिन तक वो सोच क्या रहे थे? जासूसी कर रहे थे, नज़र रखे हुए थे, ये तो बात सही है, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा था? आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हम सोचते क्या हैं, हम उस पर गौर नहीं करते। हम प्रेयर कितना कर रहे हैं, वचन कितना पढ़ रहे हैं, संगति कितना कर रहे हैं, यूट्यूब में प्रचारकों कितना सुन रहे हैं, ये तो हमको पता होगा या हम ध्यान दे रहे हैं। पर उसके बाद हम सोचते क्या है, हमारे दिमाग में चलता क्या रहता है? चक्र के जैसे इनके दिमाग में क्या चल रहा था? इनके रिपोर्ट में लिखा है इनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि वहाँ दानव रहते हैं, दानव, और हम लोग टिड्डी के समान हैं, अपने लोगों को खा जाते हैं तो हमको छोड़ेंगे? लेकिन उन 12 में से 2, यहोशू और कालेब, की रिपोर्ट ये है कि हमको अभी जा कर के उस देश को अपने वश में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के अनुसार है। वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, जो प्रभु ने पहले ही से कहा था कि मैं वो देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो लोग यहोशू और कालेब जो है ना, उस दृष्टिकोण से सोचने लग गए कि वाह, यही देश तो प्रभु ने हमें प्रतिज्ञा दिया है, वाह यहाँ कितनी ब्लेसिंग है। जब हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें इतने बड़े बड़े विजय दिए हैं, इतने सारी सेनाओं को हम हराते हुए आए हैं, इतने सारे देशों को हराते हुए आए हैं, यहाँ तक कि सुपर पावर मिस्र, वो भी परमेश्वर यहोवा ने उनको भी ऐसा मारा कि वो समुद्र में ही उनके सैनिक मर गए। तो हमारा लड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वो इन दानवों से लड़ेगा। हमको बस जाकर के अपना पोजीशन लेना है। और ऐसे ही हो रहा था बैकग्राउंड में, उन लोग के अंदर पहले ही डर समा गया था, लेकिन इन्होंने ये जासूसी नहीं कर पाए कि वो कितने डरे हुए हैं। इन्होंने ये जासूसी नहीं कर सके कि वो कितने खौफ में है, इनकी गूंज वहां तक पहुंच गई है। वो क्या जासूसी किए हैं? उनमें से 10 लोग कि हम उनके सामने टिड्डी के समान हैं, वो लोग तो राक्षस हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं पिछले वीडियो में भी बोला था कि हम सोचते क्या हैं। यदि हम अपनी सोच को सही डायरेक्शन दे दिए, यदि हम बैठ करके सही तरह से मनन करना, सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिए, तो हमारी आत्मिक जीवन की स्तर बढ़ जाएगी। हमारी जीवन में जो नेगेटिविटी है, जो अटैक है दुष्ट आत्माओं का, उसको हम अलग तरह से हैंडल करने वाले हो जाएंगे। यदि हमारा सोच का डायरेक्शन गलत हो जाता है, हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे।